जयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। अभी 88 नंबर सूत्र, पेज नंबर 135। असद्भुत व्यवहार ने के 3 भेद बताए थे। स्वजाति असद्भुत व्यवहार ने, विजाति असद्भुत व्यवहार ने और स्वजाति विजाति मिक्स वाला स्वजाति विजाति असद्भुत व्यवहार ने। अब यहाँ बता रहे हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार ने के भी 3 भेद हैं। ये मतलब अनुपचरित की चर्चा हो गई, जो अपन अभी पढ़ चुके हैं ना कल 87 नंबर तक। अब उपचरित असद्भुत व्यवहार ने के भी 3 भेद हैं। सूत्र नंबर 88, उपचरिता सद्भुत व्यवहारस्त्रेधा। इसमें वही लगाएंगे, स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। सबसे पहले हमने ये बताया था कि असद्भुत कहते किसे हैं? प्रदेश भेद। वो भिन्न भिन्न पदार्थ है बिल्कुल। जैसे शरीर पौद्गलिक है और जीव द्रव्य चित्त चैतन्य स्वरूपी है, तो दोनों का प्रदेश, दोनों स्वतंत्र स्वतंत्र द्रव्य हो गए। द्रव्य स्वतंत्र है तो उसका स्वरूप लक्षण सब अलग अलग है, प्रदेश भेद भी है। अब प्रदेश भेद तो शरीर के साथ भी बन रहा है, और घर गृहस्थी में मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ये भी भिन्न है। लेकिन एक संश्लेष संबंध, माने आत्म प्रदेशों का इस शरीर के साथ संश्लेष संबंध है। एक क्षेत्रावगा संबंध, ज्ञान आवरण, दर्शनावरण आदि मार्ग जो कर्म हैं उनके साथ भी संश्लेष संबंध है, तो पौद्गलिक द्रव्य कर्म। तो इनके साथ संश्लेष संबंध है, उसके साथ हम अनुपचरित लगाते हैं। अनुपचरित मेरे साथ साथ रहने वाले ने, जब तक हमारी भुज्यमान आयु है तब तो द्रव्य कर्म रूप जो आयु है वो भी तो मेरे साथ साथ ही है ना। पर हम यहाँ से उठ के गए, मंदिर गए, मकान, दुकान, पत्नी, पुत्र हमारे साथ साथ, उस तरह का संबंध थोड़ी है जैसे कर्मों का है। संश्लेष संबंध नहीं है, भिन्न है ना बिल्कुल। पुत्र तो घर में बैठा सोया हुआ, पिता उसके मंदिर पूजन कर रहे हैं, अलग अलग, मतलब बिल्कुल भिन्न। एक क्षेत्रावगाह संबंध यहाँ नहीं है। जिनका एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं होता है, संश्लेष संबंध नहीं होता है, पर फिर भी हम व्यवहार में किसी प्रयोजनवश, निमित्तवश उनके प्रति मैं और मेरापना हम रखते हैं। तो अब एक एक की परिभाषा अलग अलग बता ही रहे हैं। आगे 3 भेद यहाँ बता दिया। आगे जो उपचार से भी उपचार करता है, आगे पेज नंबर 136 निकालो। उपचार में भी उपचार, इसका मतलब क्या हुआ? पिता है, सबसे पहले हम पिता किसी को कह रहे हैं, वो भी एक उपचार हो गया। फिर उनसे उत्पन्न हुआ पुत्र, उनके निमित्त से उत्पन्न हुआ पुत्र। जीव द्रव्य का प्रथम उपचार तो अपने शरीर के साथ हुआ, फिर शरीर के साथ संबंध होने का द्वितीय उपचार पुत्र, पौत्र, धन संपत्ति के साथ हुआ। तो उपचार में पुनः उपचार हुआ ना भाई। हम कह रहे ये टेबल माता जी यूज करती, विमल प्रभा माता जी वाला टेबल है। सबसे पहले मैं एक शुद्ध जीव द्रव्य हूँ, मेरा संबंध इस पर्याय से हुआ, मैं विमल प्रभा कही जाती हूँ। फिर इसके साथ आप संबंध जोड़ रहे हो, हम जिसको प्रयोग में लाते हैं उस पदार्थ का, माता जी वाली पुस्तक, माता जी वाला टेबल बोल देते हैं ना व्यवहार में। तो उपचार में पुनः उपचार हुआ ना। जीव द्रव्य स्वतंत्र, उसके साथ मेरे शरीर का संबंध हुआ। प्रथम उपचार इस शरीर के साथ हुआ, फिर इस शरीर के साथ होने वाली हमारी पर्याय विमल प्रभा हो गई। इसके साथ उपचार लगा रहे माता जी वाली पुस्तक, माता जी वाला पेन, कलम, टेबल, यहाँ हाँ। उपचार से भी पुनः उपचार, उपचार में पुनः उपचार करते हैं, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं हुआ।
जो न किसी प्रयोजन या निमित्त से बिल्कुल भिन्न बता रहे हैं ना, ये चश्मा केस बिल्कुल भिन्न है, हम बिल्कुल भिन्न अलग बैठे हुए। जो न किसी प्रयोजन या निमित्त से बिल्कुल भिन्न स्वजाति विजाति पदार्थों को अभेद रूप से ग्रहण करता है। अभेद मतलब मैं और मेरापना उसमें लगा रहे हैं, ये चीज़ है। जिस प्रकार, और उदाहरण दे रहे हैं, देखो यहाँ पेज नंबर 137 में देख लो। जिस प्रकार देश का स्वामी देशपति, राजा अलग है, फिर भी हम कह रहे देश का स्वामी, तो स्वामीपना जो ठहरा है उस व्यक्ति के प्रति देश के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो उपचार में पुनः उपचार हो गया ना। पहले तो एक जीव द्रव्य है वो, फिर उसमें राजा रूप पर्याय का उपचार किया, फिर वो राजा है तो कहाँ का राजा, उस देश के साथ उसका उपचार किया। जिस प्रकार देश का स्वामी देशपति, अर्थ माने धन, धन का स्वामी धनपति कहो, अर्थपति कहो, उसी प्रकार सत्य पदार्थ स्वजाति पदार्थ, असत्य विजाति पदार्थ, स्वजाति विजाति दोनों को मेरा देश मेरा द्रव्य इत्यादि कहा जाता है। स्वजाति में क्या हुआ, देखो देश के अंदर रहने वाले जीव द्रव्य नागरिक है ना कोई, तो वो स्वजाति में आ जाएगा, क्योंकि ये भी जीव है वो भी जीव है। अब उस राज्य के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, दुकान है, मकान है, और सोना चांदी हीरा मोती माणिक उसके खजाने भरा पड़ा है, तो पौद्गलिक द्रव्य हो गया। पौद्गलिक द्रव्य के साथ विजाति लगा देंगे, और हम दोनों का समूह रूप पूरे देश को ले रहे हैं। वहाँ स्वजाति जीव द्रव्य भी मौजूद है और धन संपत्ति मौजूद है, तो स्वजाति विजाति दोनों का समूह रूप तीसरा भेद हो जाएगा, मेरा देश मेरा द्रव्य। अब देश और के अंदर नागरिक भी हैं और धन संपत्ति भी है। राजा देश का स्वामी होता है, सेठ धन का स्वामी होता है, स्त्री का स्वामी पति होता है। यह सब कथन यद्यपि उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है, तथापि यथार्थ है। यथार्थ तो है ही, विवाह किया है, 7 फेरा लगा है, तब पत्नी उसको कह रहे हैं, पुत्र उससे उत्पन्न हुआ है, भाई उसके निमित्त से उत्पन्न हुआ है। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार से पुत्र पौत्र आदि के साथ मैं और मेरापना लगा रहे हैं, लेकिन वो भी कथन यथार्थ है। किसकी अपेक्षा यथार्थ है? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। यदि जीव द्रव्य के साथ अन्य जीव भिन्न जीव द्रव्य पुत्र है पौत्र हैं, इनके साथ संबंध जोड़ा जा रहा है, तो स्वजाति असद्भुत व्यवहार नहीं हो जाएगा। सोना चांदी हीरा मोती माणिक जो हमारे अपने उसका स्वामी है, उसकी खुद की संपत्ति है, उसके प्रति संबंध जोड़ रहा है, तो विजाति असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। और पूरी धन दान संपत्ति भी ले लो, पुत्र पौत्र भी लो, सब मिलाकर दोनों मिक्स वाली चर्चा कर रहे हैं, तो हो गया स्वजाति विजाति असद्भुत व्यवहार। अब एक एक को शुद्ध सहित बता रहे हैं। सबसे पहले स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं। स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहारो यथा पुत्र दारा आदि मम। मम स्वजाति संधि विच्छेद करो, स्वजाति प्लस उपचरित प्लस असद्भुत। स्वजाति भी लगाया, उपचरित क्यों लगाया? संश्लेष संबंध नहीं है, पृथक है, भिन्न भिन्न द्रव्य रखा हुआ। और असद्भुत मेरा स्वरूप थोड़ी है, गुण और गुणी जैसा संबंध थोड़ी है। गुण और गुणी का संबंध होता है तो सद्भुत लगाते हैं, और अन्य प्रयोजन निमित्त आदि के कारण से कथन कर रहे हैं तो वो सद्भुत नहीं रहा, असद्भुत हो जाएगा। पुत्र स्त्री आदि मेरे हैं ऐसा कहना स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। पुत्र स्त्री आदि बिल्कुल भिन्न द्रव्य हैं, उनके साथ मेरा संश्लेष संबंध एक क्षेत्राव का संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ उपचरित शब्द का भी प्रयोग किया और असद्भुत शब्द का भी प्रयोग किया। और जीवंत जीव है तो स्वजाति में ले लेंगे, पुत्र स्त्री आदि जीव है ना। स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का उदाहरण क्या हुआ? पुत्र पत्नी आदि मेरे हैं। जीव द्रव्य जीव के जीव से स्वजातिपना ठहर रहा है। उपचरित इसलिए हो गया कि प्रदेश भेद भी है और बिल्कुल भिन्न है, संश्लेष संबंध नहीं है।
हाँ, जीव का स्वजाति में लगे जो न उपचार से स्वजाति द्रव्य को स्वामी बताता है। स्वजाति का स्वामी, वह स्वजाति उपचरित क्यों लगा दिया? भिन्न है ना बिल्कुल। स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, असद्भुत की परिभाषा समझ गए? प्रदेश भेद, दो भिन्न द्रव्य। अब उपचरित भी लगा दिया क्योंकि संश्लेष संबंध नहीं है, लेकिन जीव की चर्चा हो रही है इसलिए स्वजाति हो गया। ये पुत्र मित्र स्त्री आदि मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, यह कथन सत्य है, बिल्कुल असत्य नहीं मानना। लेकिन किस अपेक्षा से सत्यता स्वीकार कर रहे हैं? स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार से यह कथन सत्य है। लोकोपचार में यथार्थ स्वामित्वपना पाया जाता है। लोकोपचार में कहेंगे ना, परिचय देते ये मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, हाँ, किंतु आत्मस्वरूप नहीं है। ये मेरे आत्मस्वरूप में गर्भित नहीं होंगे। मेरा स्वरूप, उनका कर्म, मेरा कर्म अपने अपने अनुसार अलग अलग है। हाँ, मेरी आत्मा अलग है, उनकी आत्मा अलग है। असद्भुत हो गया। पुत्र आदि बंधु वर्ग का मैं स्वामी हूँ, ये मेरी संपदा है, ऐसा कहना स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। अब आगे 90 नंबर सूत्र। विजात्य उपचरित असद्भुत व्यवहारो यथा वस्त्र आभरण हेम रत्नादि मम। 90 नंबर सूत्र। विजाति संधि विच्छेद करेंगे। विजाति प्लस उपचरित प्लस असद्भुत व्यवहारो। विजाति मतलब वस्त्र आभूषण स्वर्ण आदि। वस्त्र है, आभरण है, सोना चांदी हीरा मोती माणिक रत्न कुछ भी ले लो, ये सब पौद्गलिक है ना। तो जीव द्रव्य की अपेक्षा विजाति हो गया, क्योंकि मैं जीव और पुद्गल दो भिन्न द्रव्य हैं और विजाति वाले हैं, मैंने भिन्न जाति वाले हैं। ऐसा कहना विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। ठीक है, लोकोपचार से कहते हैं, हाँ भिन्न द्रव्य हो गया ना। जीव तो स्वजाति में बैठेगा और जीव और पुद्गल विजाति हो गया। सोना चांदी आदि अपनी जाति के द्रव्य नहीं है, अतः विजाति द्रव्य हैं, आत्मस्वरूप नहीं है, इसलिए असद्भुत हैं। तथापि लोकोपचार में यथार्थ स्वामीपना पाया जाता है। उसके नाम से मकान की रजिस्ट्री है, सोना चांदी सब कुछ उसने अपने द्रव्य से खरीदा है। हाँ, हो गया क्लियर। आगे 91 नंबर सूत्र। स्वजाति विजाति उपचरिता सद्भुत व्यवहारो यथा देश राज्य दुर्ग आदि मम। अब स्वजाति और विजाति दोनों मिक्स वाला उदाहरण है। उपचरित असद्भुत व्यवहार में विशेषण क्या दिया? स्वजाति विजाति दोनों को। देश के अंदर जीव द्रव्य मौजूद हैं, अनेक जीव हैं, प्राणी हैं, और बहुत सारी संपत्ति भी है उस देश की, अपनी राजा की। तो देश में नागरिक भी मौजूद हैं और पौद्गलिक धन संपत्ति भी वहाँ है। इसलिए तो देश राज्य दुर्ग इनका उदाहरण किस में लिया? स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार में दोनों मिक्स हैं। जीव द्रव्य भी अनेक हो गए। हाँ, जीव द्रव्य भी है और अजीव द्रव्य दोनों मिक्स है, इसलिए मिश्र द्रव्य का स्वामीपना बताया जा रहा है। मिश्र द्रव्य का स्वामीपना बतलाया गया है क्योंकि देश आदि में सचेतन और अचेतन दोनों प्रकार के पदार्थों का समावेश है। मैं की अपेक्षा से देश आदि में रहने वाला सचेतन पदार्थ स्वजाति है और अचेतन पदार्थ विजाति है। यह देश अथवा राज्य मेरा है, ऐसा कथन करना, ऐसा ग्रहण स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है। बहुत सरल है, सब तो कोई कठिन नहीं है। जीव से होगा, हाँ हाँ बराबर। जीव और पुद्गल दोनों का एक साथ चर्चा, दोनों की एक साथ चर्चा है। आगे 92 नंबर सूत्र।
अब गुण व्युत्पत्ति अधिकार, गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। स भुवो गुणः क्रमवर्तिनः पर्यायः। स माने साथ साथ रहने वाला। जीव के अंदर जो चैतन्य गुण पाया जाता है वो सहवर्ती है, व्यापक भाव है, गुण और गुणी का संबंध है, तो साथ में रहने वाला गुण है। उस भुवो माने होने वाला, रहने वाला, स माने सहवर्ती, सदा साथ साथ होने वाला कौन है, गुण। और क्रमवर्ती ना, क्रम से पर्याय प्रकट होती हैं, अर्थ पर्याय हो अथवा व्यंजन पर्याय हो। जिस समय हम मनुष्य हैं उस समय हम देव नहीं हैं, तिरंच नहीं है, नारकी नहीं है। भुज्यमान आयु जब देव पर्याय की चलेगी उस समय उसको देव कहेंगे। जिस समय भुज्यमान आयु उसकी मनुष्य पर्याय की चल रही है उस समय उसको मनुष्य कहेंगे। तो क्रम हो गया ना, दोनों पर्याय एक साथ तो घटित होगी नहीं, ये बात है। इसलिए क्रमवर्तिनः पर्याय, साथ में होने वाला गुण और क्रमवर्ती पर्याय है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य पहले हो बाद में गुण से संबंध हो। अन्य मत वाले ऐसा कहते हैं कि द्रव्य अलग पड़ा हुआ है, गुण अलग है, एक समवाय संबंध होता है, वो समवाय संबंध गुण को पकड़ता है और गुणी के साथ जोड़ देता है, तब हम गुण और गुणी की चर्चा कर पाते हैं। अन्य मत वाले एकांतवादी जैसे कि न्यायिक वैशेषिक हैं, वो गुण और गुणी को मानते हैं लेकिन प्रदेश भेद मानते हैं, पृथक मानते हैं। हम प्रदेश भेद नहीं मानते, हम गुण और गुणी में अन्यत्व कहते हैं, पृथकत्व नहीं कहते हैं। पृथकत्व का मतलब प्रदेश भेद होना, अन्यत्व का मतलब लक्षण संज्ञा आदि की अपेक्षा भेद है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन की परिभाषा अलग है, लक्षण अलग। ज्ञान जानने का काम करे ज्ञान, चारित्र तद्रूप परिणति, अपने जैसा स्वरूप है जीव का उस रूप उसकी परिणति होना, चर्या उसी प्रकार होना, चारित्र हो गया। तो लक्षण संज्ञा आदि की अपेक्षा भेद है लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। जो जीव है उसका स्वरूप ही तो रत्नत्र है। हाँ, साथ में होने वाला द्रव्य और गुण अनादि काल से है, इनका कभी भी विच्छेद नहीं होता है। गुण और गुणी का सहभावी संबंध है, व्यापक संबंध है। गुण कभी गुणी से रहित नहीं होता। इस प्रकार चर्चा कर दी। अब गुण का और लक्षण बता रहे 93 नंबर सूत्र। गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्यादयस्ते गुणः। अब अपना अपना गुण लेंगे ना। पुद्गल का गुणधर्म जीव में नहीं है, जीव का गुणधर्म पुद्गल में नहीं है। विपक्षात व्यावृत्ति परीक्षा मुख में पढ़ाना अपने न्याय दीपिका में। गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्यादयस्ते गुणः। जिनके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक किया जाता है। जब हमने कहा कि यह जीव है तो क्या हुआ, जीव द्रव्य का तो ग्रहण हुआ, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल आदि पुद्गल ये भिन्न द्रव्य हो गए ना, वो पृथक हो गए। एक गुण जीव द्रव्य के अंदर विवक्षित जो गुण है, जैसे जीव द्रव्य के गुणों की विवक्षा चल रही है, उस समय पुद्गल धर्म अधर्म आदि की व्यावृत्ति हो जाती है, पृथक क्रियते वो पृथक हो जाता है। उस विशेष लक्षण को विशेष गुण बता रहे हैं ना। सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में पाया जाता है, आप पढ़ चुके हो आगे पहले इसी पुस्तक में सामान्य गुण विशेष गुण पढ़ चुके हो। विशेष गुण की ये परिभाषा बता रहे हैं। विशेष गुण क्या होगा, वो जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो उसी में पाया जाएगा। जीव द्रव्य की चर्चा करें तो जीव द्रव्य के गुणों की ही विवक्षा होगी और वो जीव में ही पाए जाएंगे, अन्य में नहीं पाए जाएंगे। तो यही तो परिभाषा बता रहे हैं। गुण्यते माने गुण का कथन होता है। गुण्यते पृथक क्रियते, एक गुण दूसरे गुण के द्वारा पृथक किया जाता है। एक द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण अन्य द्रव्य के अंदर रहने वाले गुणों से पृथक किए जाते हैं। और एक ही द्रव्य में रहने वाला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन ही कहेंगे, सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे।
तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा ना, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। एक गुण में दूसरे गुण का अभाव, ज्ञान गुण को ज्ञान ही कहेंगे, सम्यक दर्शन नहीं कहेंगे। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण को श्रद्धा की व्याख्या होती है सम्यक दर्शन से, और ज्ञान गुण से जानन क्रिया, जानना, ये उसकी अर्थ क्रिया है, उसका कार्य है। सम्यक दर्शन का कार्य श्रद्धा, सम्यक ज्ञान का कार्य जानना। अलग अलग हो गया ना, यहाँ भी पृथक क्रियते शब्द आ जाएगा। प्रत्येक गुण की अपनी अपनी अर्थ क्रिया है, प्रत्येक गुण का अपना अपना लक्षण है, अपना अपना स्वभाव है, जिसके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक किया जाता है, वे गुण कहलाते हैं। जिसके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक किया जाता है। अब प्रश्न उठता है सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, पर विशेष गुण जिसकी चर्चा जो भी विवक्षित द्रव्य है वो उसी में पाया जाता है। यहाँ तक कि हम भी जीव द्रव्य, आप भी जीव द्रव्य हो, लेकिन मेरा जीवत तो अलग है, आपका जीवत चेतना तो अलग है। समझ में आया ना? आपके अंदर रहने वाला अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि अलग है, मेरे अंदर रहने वाला अस्तित्व आदि, लेकिन सदृशता की अपेक्षा, सादृश्य, चैतन्य गुण मेरे में ही पाया जाता है, आप में ही पाया जाता है, लेकिन फिर भी पृथक पृथक। दोनों का चैतन्य एक नहीं है, दो जीव मिलकर एक जीव नहीं है, स्वतंत्र है ना। हाँ, सामान्य गुण और विशेष गुण के भेद से गुण दो प्रकार का है। सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है सदृशता की अपेक्षा। उन सामान्य गुणों के द्वारा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक नहीं किया जाता है। विशेष गुणों के द्वारा ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक किया जाता है। अतः गुण का यह व्युत्पत्ति अर्थ विशेष गुण में ही घटित होता है। सब वो गुणा, जीव के अंदर प्रत्येक जीव का अलग अलग चर्चा करो। जैसे किसी एक जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, हमने चर्चा करी गणनिहारिका विजयमती माता जी की चर्चा। उनके गुण धर्म उनके पास ही, उनके गुण धर्म उनके शिष्य के पास मौजूद नहीं है, भिन्न द्रव्य है ना। मेरा कर्म, मेरा स्वरूप, मेरा ज्ञान चोपसम अलग अलग है, माता जी का अलग, उनके साथ अलग। तो ये चीज़ें अब सामान्य कहेंगे तो भाई हम भी जीव हैं, वो भी जीव द्रव्य थे, वो भी एक कारिका थी, हम भी एक कारिका, पर्याय की अपेक्षा से। सामान्य तो सदृशता की अपेक्षा, सादृश्य की अपेक्षा चर्चा आएगी वहाँ। समानता, पृथक है फिर भी समानता दिखा रहे हैं सामान्य में, और विशेष में समानता भी नहीं दिखा रहे हैं, अपने अपने। हाँ, अपना अपना अलग, गुणधर्म अलग, स्वरूप अलग, लक्षण अलग। सब वो गुणा साथ साथ रहेगा। प्रत्येक जीव के अंदर रहने वाला गुण धर्म सदा उसके साथ साथ रहता है। प्रत्येक अलग अलग जीव द्रव्य ले रहे हैं, उसके अंदर रहने वाला उसका स्वयं का गुण धर्म उसके साथ साथ रहता है। अन्य द्रव्य का गुण धर्म अन्य द्रव्य में नहीं रहता, भले ही वो जीव ही क्यों ना हो। हम भी जीव, वो भी जीव है, लेकिन भिन्न द्रव्य हो गया ना ये चीज़। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तत्वासूत्र में लिखा है। अब द्रव्याश्रया गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, लेकिन एक गुण में दूसरे गुण का अभाव है, क्योंकि प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया करता है। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या हुआ? श्रद्धा, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान होना। अब ज्ञान जैसा स्वरूप है वैसा ही जानना अलग हो गया ना। ज्ञान की परिभाषा अलग हो गई, समर्शन की परिभाषा अलग हो गई, चारित्र की परिभाषा अलग हो गई। जिनसे पाप आश्रय होता है उन क्रियाओं से विरत होना, व्यवहार न से सम्यक चारित्र, निश्चय न से तो परद्रव्य से भिन्न अपने निज स्वरूप में ही स्थिर हो जाना, ज्ञान घन स्वरूप में ही स्थिर हो जाना चारित्र हो गया। तो प्रत्येक गुण का स्वरूप भी अलग अलग है, लेकिन सारे गुण सहवर्ती हैं। सारे के सारे गुण उस जीव द्रव्य के साथ सहवर्ती हैं। ऐसा नहीं कि जिस समय समर्शन गुण हमारे मौजूद हो उस समय ज्ञान मौजूद ना हो, ये नहीं बनेगा। आत्मा रत्नत्रय स्वरूप ही है,
लेकिन प्रत्येक गुण अपनी अपनी अर्थ क्रिया करते हैं, इसलिए निर्गुणा गुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। सहभावी तो सभी हैं, अनंत गुणों का पुंज ये द्रव्य है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है और अनेक धर्मात्मक उस सारे के सारे धर्म उस जीव के साथ जिसकी भी विवक्षा चल रही है उसके साथ सदा सदा साथ साथ ही रहते हैं। लेकिन पर्यायों की चर्चा करेंगे तो पर्यायों की चर्चा करते समय अब ज्ञान गुण की मति या सुज्ञान पर्याय कभी मेरे साथ हैं, किसी के साथ 3 ज्ञान 3 पर्याय बन गई मति सुत अवधि, कोई 4 ज्ञान का धारी है, कोई मात्र केवल ज्ञान का धारी है। ज्ञान को धन क्यों कहेंगे? ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, गुण है, स्वसभ हो, साथ साथ रहने वाला है। हाँ, यहाँ तो इतनी बता रहे हैं। अब आगे 94 नंबर सूत्र, अस्तित्वेतस्य भावोर अस्तित्वम सद्रूपत्वम। सद्रव्य लक्षण बताया था ना तत्वार सूत्र में, वही यहाँ बता रहे हैं। अस्ति एतस्य भावो, अस्ति माने है और भावाचक संज्ञा में अस्तित्व कर दिया, मौजूदगी। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य अस्थि रूप है। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव, अस्तित्व माने मौजूदगी। स्वचतुष्टय से अस्तित्व सिद्ध होगा और पर चतुष्टय से नास्तित्व सिद्ध होगा। अस्तित्व का भाव, अस्थि का जो भाव है वह अस्तित्व है, अपने अपने गुण और पर्यायों में व्याप्त रहने वाला सत कहलाता है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। अब सत में उत्पाद व्यय भी शामिल है और ध्रुव भी शामिल है, तो ध्रुव की अपेक्षा से हम गुण अन्वयी गुणा ले लेते हैं और उत्पाद व्यय हम पर्याय की अपेक्षा से ले लेते हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम कहो, चाहे उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम कहो, एक ही हो गया। कभी भी ऐसा नहीं होता कि द्रव्य पर्याय रहित हो जाए अथवा गुण रहित हो जाए। गुण और पर्याय सदा सदा, चाहे वो शुद्ध द्रव्य की चर्चा हो चाहे अशुद्ध द्रव्य की चर्चा हो, किसी भी 6 द्रव्य की में किसी भी द्रव्य की चर्चा करो, गुण और पर्याय सहित ही द्रव्य होता है। लेकिन स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थिपना है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्तिपना है। हम स्वचतुष्टय की अपेक्षा से सतरूप हैं। आप भी जीव हो लेकिन आपकी अपेक्षा नास्तित्व बनेगा, क्योंकि द्रव्य में भेद है। अपने अपने गुण पर्याय सहित प्रत्येक द्रव्य होता है। अन्य द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण पर्याय मुझ में मौजूद नहीं है। अस्तित्व गुण की अपेक्षा रहने दे, इतना ही। फिर